कि इसको कितनी बड़ी राहत मानी जाए, क्योंकि कंपनी तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर राहत नहीं मिलती है तो कंपनी को ऑपरेशनल रखना एक चैलेंज हो जाएगा। और सरकार भी कहीं ना कहीं पार्टी है, सरकार की जो हिस्सेदारी है 49% के आसपास की है वोडाफोन आइडिया में। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो गेंद थी वो सरकार के पाले में भी डाल दी थी और कहा था कि आप इस पर डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और अब कैबिनेट की तरफ से ये मंजूरी मिली है। फिलहाल पीटीआई के हवाले से ये खबर निकल के आ रही है वोडाफोन आइडिया को लेकर। वोडाफोन आइडिया अगर आप देखेंगे तो 5G के मामले में बाकी जो दो टेलीकॉम कंपनीज हैं, जियो है और इसके अलावा भारती एयरटेल है, दोनों से पिछड़ी हुई है। अगर आप उनके एवरेज रेवेन्यूज देखेंगे पर यूजर तो वो भी आपको कम नजर आएंगे बाकी दोनों कंपनी से। लेकिन यह है कि सरकार की मंशा थी कि डुओपोली नहीं होनी चाहिए, कम से कम 3 कंपनीज इस सेगमेंट पे होनी चाहिए। तो पहले हमने देखा कि और भी कुछ बकाये थे, सरकार ने इक्विटी में कन्वर्ट किया था, इक्विटी कन्वर्जन आया था और इक्विटी कन्वर्जन 2 बार में सरकार ने किया और उसके बाद सरकार की हिस्सेदारी थी वो बढ़ के हो गई थी 49% पर। वोडाफोन पीएलसी और आदित्य बिरला ग्रुप जो कि एक और प्रमोटर है, उन दोनों की हिस्सेदारी को अगर मिला देंगे तो सरकार से वो हिस्सेदारी कम है। इस पर अपने एक रिपोर्टर को भी हम जोड़ के समझने की कोशिश करेंगे कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे, किस तरह से राहत दी जाएगी और मैकेनिज्म क्या होगा, सरकार ने क्या तय किया है। लेकिन निश्चित तौर पर यह राहत तो है, क्योंकि हमने देखा कि जब वोडाफोन का आइडिया के साथ जब मर्जर हुआ था, कोशिश ये थी कि देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनाई जाए, लेकिन डेट का बोझ बढ़ता गया और कंपनी को हमने देखा कि स्पेक्ट्रम ड्यूज थे उसका बकाया करने में दिक्कतें हुई। फिर एजीआर वाला मसला उठा, सरकार ने जो कैलकुलेट किया, तमाम कंपनी उसको चैलेंज भी किया कोर्ट में और उस पर हमने देखा कि बड़ी राहत तो नहीं मिली, लेकिन उस बकाया को कैसे अब चुकाया जाए उस पर नजरें थी कि सरकार की तरफ से क्या रिलीफ मिलती है, क्या सरकार पूरी तरह से राइट ऑफ करती है। लेकिन खबर ये आ रही है कि उनको मॉरिटोरियम दिया जाएगा, ड्यूज तो चुकाना पड़ेगा लेकिन उनको राहत मिलेगी। अभी था ये कि जो एनुअल पेमेंट प्लान था वोडाफोन आइडिया का 18,000 करोड़ रुपए सालाना इनको पे करना था, अब उसका क्या होगा, क्या वो मौजूद होगा, क्या वो अभी आगे भी रहेगा या फिर अभी नए मैकेनिज्म कुछ आएंगे। अगर हम कैश बैलेंस की बात करें कंपनी की तो 9,000 10,000 करोड़ रुपए के आसपास के कैश बैलेंस है वोडाफोन आइडिया के पास और उसमें तो संभव नहीं था कंपनी को ऑपरेट करना और यहाँ से एक्सपेंड करना। अभी हाल फिलहाल खबर यह भी आई थी कि वोडाफोन आइडिया की एक सब्सिडरी कंपनी थी, उन्होंने 3,000 करोड़ रुपए रेज किए थे। तो छोटे मोटे फंड रेज वगैरह हो रहे थे, लेकिन कंपनी को सस्टेन करने के लिए, कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए वो नाकाफी थे। अब ये बड़ी खबर आ रही है फिलहाल पीटीआई के हवाले से। इस पर उम्मीद है कि आज शाम होते होते सरकार की तरफ से भी आधिकारिक इस पर मुहर लग जाएगी। लेकिन चलिए एक एक्सपर्ट